हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ONGC स्कॉलर पोर्टल पर ONGC स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है। ये स्कॉलरशिप एकेडमिक सेशन 2020-2021 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपने कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं। फॉर्म भरने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउज़र में टाइप करें ongcscholar.org। ये लिंक खुलने के बाद अप्लाई स्कॉलरशिप बटन पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर स्कॉलरशिप की 6 श्रेणियां यानी कैटेगरीज दिखेंगी। ये स्कॉलरशिप SC/ST, OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार सही विकल्प चुनना है। कैटेगरी चुनने के बाद आपको स्क्रीन पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता निर्देश दिखेंगे, जैसे कि उम्र, 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक, सालाना पारिवारिक आमदनी आदि। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने और समझने के बाद इस चेकबॉक्स को चेक कर दें। अब आपको कॉलेज का डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म इन 2 बटनों पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमें एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट स्टेप में अपलोड करने होंगे। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके भरें और साइन करें और उसके बाद इनकी स्कैन कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करें। अब हम स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर दिख रहे अप्लाई बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म को 6 भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम हर भाग को एक एक करके देखते हैं। पहले भाग में आपको अपना नाम, जन्म की तारीख, वार्षिक आय आदि जैसे सामान्य जानकारियां भरनी हैं। दिखाए गए अनुसार इन जानकारियों को भरें। ये सभी विवरण अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भरें। अधिकतम वार्षिक आय की सीमा सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। SC/ST कैटेगरी के लिए ये 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC और जनरल कैटेगरी के लिए ये 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप सभी जानकारी सही तरह भर लें तो नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगा और आप नेक्स्ट बटन को क्लिक कर पाएंगे। फॉर्म के अगले भाग में आपको अपने पते यानी एड्रेस की जानकारी भरनी है। आप ये जानकारी दिखाए गए तरीके से भर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही है तो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप परमानेंट एड्रेस की जानकारी इसी तरीके से भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेक्शन पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी और अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक डाल सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले अपने करंट इंस्टीट्यूट की जानकारी डालें। आप दिखाए गए तरीके से ये जानकारी भर सकते हैं। यहाँ अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट की स्टेट, सिटी, पिन कोड इत्यादि की जानकारी भरें। अपने इंस्टीट्यूट डिटेल्स और एडमिशन डेट भरने के बाद जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है उसे चुनें। ये आप अपने इंस्टीट्यूट के करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के अनुसार भर सकते हैं। इसके बाद आपको 10वीं और 12वीं के अंक भरने हैं। ये आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से भर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स या MBA जैसे PG कोर्सेज के लिए उम्मीदवार के ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। कुल मिलाकर ग्रेड पॉइंट औसत यानी OGPA या CGPA 10 पॉइंट्स के ग्रेडिंग सिस्टम के स्केल पर कम से कम 6 पॉइंट्स होने चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस सेक्शन पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप बता सकते हैं कि क्या आप किसी और दूसरे स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप नो चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर हाँ तो आपको दिखाए गए तरीके से सोर्स ऑफ असिस्टेंस और असिस्टेंस टाइप की जानकारी देनी होगी। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं बैंक डिटेल्स का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी जहाँ आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की अमाउंट यानी राशि प्राप्त करना चाहते हैं।
ये सभी जानकारी बहुत ध्यान से भरें। एक बार यह जानकारी डालने के बाद आप डाउनलोड ECS फॉर्म के बटन पर क्लिक कर पाएंगे। ECS फॉर्म को डाउनलोड करें और साइन करें। साइन करने के बाद आपको यह फॉर्म अपने बैंक ब्रांच से अटेस्ट कराना होगा। सभी स्टेप्स पूरे होने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इससे हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ध्यान दें कि केवल PDF, JPEG और PNG फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हैं और फाइल का साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड बटन क्लिक करना होगा। ध्यान दें, अपलोड करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और सभी मार्कशीट्स आपके इंस्टीट्यूट के हेड, प्रिंसिपल या डीन से अटेस्टेड की होनी चाहिए। आइए हर डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखते हैं। पैन कार्ड, आपको अपना पैन नंबर डालना है और पैन कार्ड की आगे और पीछे दोनों तरफ से स्कैन की हुई कॉपी PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिमार्क्स में अप्लाई करने की तारीख डाल सकते हैं। आधार कार्ड के लिए केवल यूनिक आधार कार्ड नंबर ही मान्य होगा। अगर कोई डुप्लीकेट नंबर डाला जाता है या पाया जाता है तो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। अब अपनी पासपोर्ट फ़ोटो क्लियर यानी साफ बैकग्राउंड के साथ इमेज फॉर्मेट में अपलोड करें। OBC और SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अंग्रेज़ी या हिंदी भाषा में अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आपका सर्टिफिकेट किसी और भाषा में है तो आपको उसकी एक ट्रांसलेटेड कॉपी अपलोड करनी होगी। यह डॉक्यूमेंट जनरल कैटेगरी के लिए अनिवार्य नहीं है। परिवार की वार्षिक आय के सर्टिफिकेट में आपको एक इनकम सर्टिफिकेट अंग्रेज़ी या हिंदी भाषा में अपलोड करना होगा। उम्र के प्रमाण के लिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई डॉक्यूमेंट उम्र के प्रमाण के लिए स्वीकार्य नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको इंजीनियरिंग और MBBS के लिए अपनी 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी या जियोलॉजी और MBA के लिए कंसोलिडेटेड ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन में आपको उस डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा जिसे हमने पहले डाउनलोड किया था। ये डिक्लेरेशन आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज द्वारा ONGC फाउंडेशन में स्कॉलरशिप के लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो इसे भी स्वीकार किया जा सकता है। आपको शुरुआती स्टेप में डाउनलोड किए गए सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग को भी अपलोड करना होगा। आप यहां अपने कॉलेज से एक प्रमाणिक पत्र यानी बोनाफाइड लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। ऊपर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट पूरे हो जाने के बाद हम डॉक्यूमेंट संख्या 10 और 11 पर आते हैं। पहली बार फॉर्म भरते समय आप ECS फॉर्म जनरेट करते हैं और उसे डाउनलोड करते हैं। कृपया डॉक्यूमेंट संख्या 10 और 11 के लिए नो चुनें और रिमार्क्स में भरें विल अटैच स्कैन फॉर्म लेटर। जैसे ही आप अपने बैंक द्वारा साइन और अटेस्ट किए हुए ECS फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी एक्नॉलेजमेंट संख्या और जन्म तिथि के साथ लॉगिन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जाएं और स्कैन्ड तथा साइन किए हुए ECS फॉर्म और रद्द किए गए चेक या पासबुक की कॉपी अपलोड करें। कृपया अपडेट दबाएं। एक बार सभी डॉक्यूमेंट्स सही ढंग से अपलोड हो जाने के बाद सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह आपकी एक्नॉलेजमेंट संख्या के साथ एक सफलता संदेश पॉपअप दिखाएगा। कृपया भविष्य के लिए यह नंबर नोट कर लें। यहाँ हमारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होती है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप scholarship2021@ongcscholar.org के माध्यम से ONGC से संपर्क कर सकते हैं। आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए शुभकामनाएं।